ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय से व्याकरण विभाग से पूर्व सेवानिवृत्त के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी या योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 16वें अध्याय में हैं, देव आसुर संपदा, और इसमें 10वां और 11वां श्लोक है जिसकी सरल शब्दों में गुरु जी व्याख्या करेंगे, और जिससे कि हम लोग हृदयांगम हो सके। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग दैवासुर संपत्ति विभाग योग नामक इस 16वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, और दैवी संपत्ति के निरूपण के अनंतर भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का विश्लेषण विशद रूप से कर रहे हैं। इसके पूर्व भगवान ने उनकी स्थिति बतलाई थी, आसुरी संपत्ति से संबद्ध जो असत्य है, अप्रतिष्ठ है, और जो इस संपूर्ण जगत को अनीश्वर मानते हैं और केवल काम है तुक इस संसार को मानते हैं, उसे अतिरिक्त कुछ नहीं मानते हैं, और उसी दृष्टि से वो अल्प बुद्धि वाले जिनका विचार शक्ति लुप्त हो गई है, निरंतर मोहित होकर के और अपने नाश के लिए, जगत के नाश के लिए उग्र कर्म करते रहते हैं, उन्हीं के विषय में भगवान कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्व, रज और तम के स्वरूप हैं, जिसके विषय में पूर्व में भी कहा गया था कि सत्व गुण व्यक्ति सत्व गुण से जब युक्त होता है तो संपूर्ण विश्व को वो अपना समझता है, भगवत स्वरूप समझता है। इसलिए उसकी बुद्धि पूर्णतया स्वार्थहीन होती है, परमार्थ से सर्वथा युक्त होती है। किंतु जब उसका वैपरीत्य हो जाता है तो वैपरीत्य का भी दो स्वरूप होता है। एक स्वरूप होता है रजोगुण युक्त बुद्धि का, और दूसरा स्वरूप होता है तमोगुण युक्त बुद्धि का। रजोगुण से युक्त व्यक्ति अपने विषय में और अपने संबंधियों के विषय में साथ साथ अपने हित से संबद्ध समाज के विषय में भी सोचता है, किंतु तमोगुण से युक्त व्यक्ति मात्र अपने विषय में सोचता है, और यदि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे के स्वार्थ की हानि करनी पड़े, हिंसा भी करनी पड़े, तो उसे कोई उसमें संकोच नहीं होता है। यही स्थिति होती है, उसी को हम कहते हैं आसुरी संपत्ति का, जिसका विवरण भगवान श्री कृष्ण यहाँ दे रहे हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता। वो स्वरूप उनका क्या है? दंभ युक्त है, मान युक्त है, मद युक्त है। मान युक्त होना, दंभ युक्त होना का तात्पर्य क्या है? तो मान, धन, पूजन, प्रतिष्ठा, ये जितने चीजें हैं सब स्वार्थ साधन के लिए। हम वैसा है नहीं, परंतु अपने को श्रेष्ठ दिखलाने का हम जो है वो उसका
उसका प्रयत्न करते हैं, निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, फलाने हैं इत्यादि। तो जो हम नहीं है वैसे होने का जो हम भाव दिखलाते हैं उसी का नाम है दंभ। इसके विषय में पूर्व में भी चर्चा आई है। और अपने से सम्मान्य या पूज्य होने का अभिमान रखना, हमेशा अपनी पूजा के प्रति, अपने सम्मान के प्रति सचेष्ट होना, उसकी चाह हमेशा रखना। और इसी तरह से अपना जो रूप है, गुण है, जाति है, ऐश्वर्य है, विद्या है, पद है, धन है, संतान है, उनके अच्छे होने पर अत्यंत अभिमान से युक्त होना, मेरा तो ऐसा, मेरे समान कोई नहीं आदि समझना। ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं जो इस तरह से दंभ से, मान से और मद से युक्त होते हैं। तो ये व्यक्ति क्या होते हैं कि हमेशा कोई न कोई कामना इनकी रहती है, और ऐसी कामना नहीं है वो कि कभी पूरी हो जाए। दुष्पूरम कामम आश्रित्य, जिसका पूर्ण होना संभव ही नहीं है, निरंतर कोई न कोई कामना बनी रहती है। और वास्तविकता है संसार की अगर हम पद्धति देखते हैं तो यही स्थिति है संसार में। एक उद्देश्य की हमारी पूर्ति होती है तो दूसरा उद्देश्य हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसकी पूर्ति हो तो तीसरा उद्देश्य है, चौथा उद्देश्य। हमारे पास अगर 1 बीघा जमीन है तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास 10 बीघा होना चाहिए, 10 बीघा हो गए तो 100 बीघा होना चाहिए, 100 बीघा होना चाहिए तो 1000 बीघा होना चाहिए। एक घर से काम नहीं चलता है, जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ हमारा घर होना चाहिए। एक गाड़ी से काम नहीं चलता है, कई गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो ये जो हमारी कामनाएं हैं, ये क्या है, दुष्पूर्ण। इनको कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो नई नई कामनाएं बनती रहती हैं। तो ये होता है दुष्पूर्ण काम। ये किसके अंदर होती है? जो तामसी व्यक्ति है, राजसी व्यक्ति है, उसके अंदर ही ये दुष्पूर्ण कामनाएं होती हैं। और जो सात्विक व्यक्ति है उसको कामनाएं नहीं होती है। जो प्रभु ने दे दिया वो पर्याप्त है। कर्म करना हमारा कार्य है, हम कर्म करेंगे। उस कर्म के आधार पर कोई फल हमको मिल गया, भगवान की इच्छा हुई कि इसको मकान मिलना चाहिए, भगवान ने मकान दे दिया, गाड़ी दे दिया, आपको पद दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, परंतु किसी का भी मान नहीं है। आपको पूछते आपके तो बड़ा ऐश्वर्य है, तो आप क्या कहेंगे? सब प्रभु की कृपा है, उन्होंने सब कुछ दे दिया। और जो दूसरा तामसी राजसी व्यक्ति वो कहेगा हमने इसको बनाया है, यह हमने किया है, मेरा पुरुषार्थ है, ये सब जितना चीज की अर्जित किया मेरे पुरुषार्थ से हुआ है। हमारी आपकी क्या औकात है? अभी एक अंग ढीला हो जाए शरीर का तो पूरे पूरे पुरुषार्थ समाप्त हो सकते हैं। मस्तिष्क का काम करना बंद कर दे तो इतना लंबा चौड़ा शरीर, इतना बुद्धिमान शरीर, इतना सब कुछ आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रभु की कृपा से ही सब होता है, परंतु वो ध्यान नहीं रहता है, व्यक्ति को अपने द्वारा अर्जित संपत्ति सब लगती है। तो ये क्या करते हैं, ये सब दुष्पूर्ण कामनाओं को लेकर इनको अज्ञान से मिथ्या अभिमान हो जाता है। मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहान, तो अज्ञान से जो है मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। वो अपना एक अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हम ऐसा करने से हमको ऐसा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हेतु हमारा इत्यादि रूप से। और निरंतर भ्रष्ट आचरणों करते रहते हैं। कोई भी उनको कहीं भी भ्रष्ट आचरण करने में उनको संकोच नहीं होता है। अगर अपने से बड़ों का भी अपमान करने से उनका स्वार्थ सिद्ध हो, वो करेंगे। वो पिता का भी अपमान कर सकते हैं, गुरु का भी अपमान कर सकते हैं, ज्येष्ठ बंधु आदि का भी अपमान कर सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति का भी अपमान कर सकते हैं। क्यों? उनके सिद्धांत ही ऐसे हैं। इसलिए उनके उसके अज्ञान से गृहीत जो सिद्धांत है वो अपसिद्धांत होते हैं, मिथ्या सिद्धांत होते हैं। तो उनको जो है मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण, अशुचिव्रता प्रवर्तन्ते, भगवान ने कहा मोहात गृहीत्वा सद्ग्राहान। तो मोहात, मोह से, अज्ञान से, गृहीत्वा असद्ग्राहान, असद्ग्राहान और मिथ्या सिद्धांतान गृहीत्वा ग्रहण करके अशुचिव्रता, तो अशुचि ही अशुचिव्रता है, भ्रष्टाचरणा, भ्रष्ट जिनके आचरण है, ऐसे वो जो है विचरण करते हैं, उसमें उत्पन्न रहते हैं। इस कारण क्योंकि उनका जो स्वभाव है क्या है, स्वभाव में जब शुचिता होती है तो प्रत्येक जगह उदारता दिखाई पड़ती है।
और जब स्वभाव में शुचिता नहीं रहती है, अपवित्रता रहती है, तो प्रत्येक जगह व्यवहार में वो कुटिलता रहती है। तो चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, बोलना हो, अन्य जो है उसके व्यवसाय हो, सब जगह उनके जो है वो आचरण, वो भ्रष्टता उनकी रहती है। तो भगवान इस तरह से कहते हैं। दूसरा भगवान का कथन है, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। और वो उनकी स्थिति क्या है, प्रलयांताम अपरिमेयाम चिंताम च उपाश्रिता। उनकी चिंताएं कब तक रहेंगी, प्रलयांताम, मृत्यु पर्यंत। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो अनंत चिंताओं का आश्रय लेकर के रहेंगे, उनको कभी संतोष नहीं होता है। हम लोग देखते हैं परिवारों में अनेक प्रकार की झंझट होती है, उसके कई कारण होते हैं। आप अपने योग्य पुत्र आदि के ऊपर भी आपको विश्वास नहीं होता है, आप अपनी इच्छाओं को उन पर लादते हैं, तो उसमें मनमुटाव होता है। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रमों की स्थिति बनाई गई, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। संप्रति यदि वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है, अभावपूर्ण है ऐसा नहीं कह सकते हैं, है, परंतु पूर्ण रूप से स्थित नहीं है। किंतु आपके ब्रह्मचर्य आश्रम का भी स्वरूप बिगड़ा हुआ, केवल अब गृहस्थाश्रम बचा हुआ है। तो गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए उन आश्रमों की हम भावना कर सकते हैं, उनके गुणों को अपना सकते हैं। अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी के जो सद्गुण हैं उनको अगर हम नहीं जानते हैं तो अपने गुरुजनों से उसको जानकारी करके उसको अपना करके हम अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से गृहस्थाश्रम रहते उत्तम गृहस्थ के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को जान करके हम अपने गृहस्थ जीवन को सुचारू और पवित्र कर सकते हैं। अगर हम संपूर्ण उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो गए हैं, दूसरी भाषा में, आज की भाषा में अगर कहें तो हम अगर रिटायर हो गए हैं, अवकाश प्राप्त कर लिए हैं, तो अपने इंद्रियों का जो है शमन करते हुए और विचार पूर्वक, धैर्य पूर्वक, सद विचारों से युक्त अपने जीवन को हम ढाल सकते हैं। अगर हमारी आयु कम से कम जो है जीवन के तृतीय भाग, अगर 70-75 वर्ष तक के जीवन को हमने जी लिया है, तो सब कुछ छोड़कर केवल भगवत भजन में, उसमें आपका सब कुछ का मतलब होता है जितने संसार के जाल हैं सबको छोड़ करके संपूर्ण क्रियाएं केवल प्रभु के प्रीत्यर्थ होनी चाहिए। तो आपको संन्यासवत जीवन, हर्षा संन्यास के जीवन के उस समय के, उस अवस्था के, उस आश्रम के जो नियम है उनको पालन करते हुए अपने जीवन को हम उत्तमोत्तम बना सकते हैं। यह हमारी स्थिति है। किंतु होता क्या है कि हमको चिंता बहुत है। हमारे घर में चाहे जितने भी कर्म करने वाले हैं, परंतु हमें यही होता है कि हमारे बिना घर में कोई काम हो ही नहीं सकता। वही भगवान ने कहा, अपरिमेयाम चिंताम प्रलयांताम उपाश्रिता। जब तक मृत्यु नहीं तब तक पूरे घर की जिम्मेदारी अपने पास लिए हुए हैं, सबको डांटने रहे हैं, सबको उसको अपने से हिसाब से कर रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति होती है जब हम राजसी और तामसी स्वभाव से युक्त होते हैं। और कामोपभोग परमा, कहते हैं कि विषयों के भोग भोगने में तत्पर रहते हैं और ये मानते हैं कि संसार का जो जीवन है वो यही है कि अच्छे से अच्छे भोगों को इस जीवन में भोग लो, यही पुरुषार्थ मानते हैं। कामो भोग परमा और एतावत इति निश्चिता, इतने सुख है, सब सुख यही भोग लीजिए, फिर पता नहीं सुख भोगने को मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। अभी हमने ये संपत्ति अर्जित की है, ये हमारा भोग है, फलाना है, इत्यादि इत्यादि जो भी उसके पास है, उससे और अधिक नहीं है तो उसके पूर्ति के लिए प्रयास करके उन भोगों को भोगने की स्थिति बनी रहती है। भोगों से उनको विराग नहीं होता है। तो ये स्थिति होती है उस राजसी और तामसी व्यक्ति की। और यही स्थिति बनती है जब आसुरी वृत्ति हमारी बनती है, आसुरी बुद्धि हमारी बनती है,
तब ये हमारा ये स्वरूप होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर इस बात को कहा है कि जो है कि ये स्थिति हमारी होती है जो है ये आसुरी संपत्ति की या आसुरी स्वभाव को प्राप्त करने के लिए। और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयन। अब वो ये मान चुके हैं कि कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, केवल संपूर्ण कामनाओं का भोग करना, इंद्रियों के जितने विषय हैं उनको भोग कर लेना ही परम पुरुषार्थ है। तो फिर क्या करेंगे? उन भोगों के प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार की आशाएं उनके अंदर उत्पन्न होती हैं कि इसका भी भोग हमें कर लेना चाहिए, उसका भी भोग हमें कर लेना चाहिए। तो ये आशा रूपी जो पाश है वो एक नहीं है, सैकड़ों है वो। तो आशा पाश शतैर्बद्धाः, सैकड़ों इस प्रकार के भोग संबंधी आशा रूपी जो पाश है, बंधन है, उन सैकड़ों पाश के बंधनों से वो बंधे हुए हैं। परंतु उनके उपास्य क्या है, किसके माध्यम से वो इस कार्य को कर रहे हैं? तो उनमें कोई धैर्य नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जो है वो उनके अंदर सहनशीलता नहीं है, न उनको भोग से शांति है। क्यों? काम क्रोध परायणाः, निरंतर काम की इच्छा कर काम उनकी कामना बनी रहती है, निरंतर उनको क्रोध बना रहता है। तो काम और क्रोध के परायण होने के कारण वो क्या करते हैं? काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचान ईहन्ते। वो जो है काम भोग के कारण वो क्या करते हैं कि अन्याय, क्योंकि न्याय पूर्वक बहुत संपत्ति हमको प्राप्त नहीं हो सकती है, उसकी एक स्थिति है। जितना आप कर्म करेंगे, जितना श्रम करेंगे, उतनी ही संपत्ति मिलेगी। अधिक संपत्ति चाहने के लिए आपको अन्याय भी करना पड़ता है। और जहां अर्थ का संबंध होता है वहां तो न्याय से अर्जित करने पर आपको संपत्ति एक सीमित ही मिलेगी। असीमित संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको अन्याय करना पड़ेगा, किसी के अधिकार का हनन करना पड़ेगा, किसी के अर्थ का चौर कर्म करना पड़ेगा। आजकल न जाने कितने घोटाले हो रहे हैं, और ये घोटाले आज नहीं हमेशा से होते रहे हैं। कोई किसी प्रकार करता था, कोई किसी प्रकार करता था। तो अन्यायन अर्थ संचान काम भोगार्थम ईहन्ते, उन काम के भोगों के लिए अन्याय से अर्थ संचय करने की इच्छा रखते हैं, और इच्छा नहीं करते, करते भी हैं। तो ये स्थिति होती है जो है आसुरी संपत्ति से युक्त होने वाले व्यक्ति की। तो जो व्यक्ति आसुरी संपत्ति में जीना चाहता है तो उसको ये काम करना चाहिए। जो ये सोचता है कि नहीं, इस संसार सागर से पार करने के, उसे प्रभु परमात्मा के शरण में जा करके और नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध आचरण को प्राप्त करने के लिए, दैवी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने दोनों संपत्तियों का उल्लेख इस अध्याय में करते हुए और इन सब का विवेचन कर रहे हैं। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में 10वें, 11वें और 12वें श्लोक का हम लोग को अर्थ समझाया और व्यवहार के उदाहरण दिए जो इस समय संसार में चल रहा है, जिससे कि हम उसे ठीक से समझ सकते हैं और सत्य का ही हम लोग का अभ्यास करना चाहिए। ईश्वर सत्य को धारण करने की हम लोग शक्ति दे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।